जाने रावण ने कितने विवाह किए थे और कौन थी उसकी पत्नियां। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जो सबूत मिलते हैं उसमें आम तौर पर यही देखा गया है कि लंकाधिपति रावण की 2 ही पत्नियां थी, जिनमें से एक थी मंदोदरी और दूसरी थी धन्यमालिनी। लेकिन कुछ विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं कि रावण की 2 नहीं बल्कि 3 पत्नियां थी। इस बात को कई सारे लोग नकार भी देते हैं, लेकिन हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि रावण की ये 3 पत्नियां आखिर कौन थी और इनसे रावण के कितने बच्चे हुए थे। दोस्तों, रावण की जो सबसे पहली पत्नी थी उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी और मंदोदरी की माँ स्वर्ग की अप्सरा हेमा थी। ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए रावण ने उसे लंका की सबसे प्रमुख महारानी का दर्जा दिया हुआ था। मंदोदरी के जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि उसका जन्म राजस्थान के जोधपुर के पास मंडोर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ लोग उसके नाम के आधार पर यह भी कहते हैं कि मंदोदरी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। बता दें कि मंदोदरी से रावण को महोदर, इंद्रजीत, प्रहस्त और मेघनाथ नाम के पुत्र हुए थे। वहीं अगर बात की जाए रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी की, तो ऐसा कहा जाता है कि वह मायासुर की ही बेटी और मंदोदरी की बहन थी। रावण और धन्यमालिनी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम अतिकाय और त्रिशिरा था। इसके बाद रावण की जो तीसरी पत्नी थी, उस तीसरी पत्नी के बारे में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अपनी तीसरी पत्नी को छुपा कर रखा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने अपनी तीसरी पत्नी की हत्या कर दी थी, लेकिन रावण को अपनी तीसरी पत्नी से पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनका नाम नरंतक और देवांतक था। अगर बात की जाए रावण के दादा दादी की, तो रावण के दादा का नाम महर्षि पुलस्त्य था। वह भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वहीं रावण की दादी का नाम हाविर्भुवा था। महर्षि पुलस्त्य और हाविर्भुवा के संसर्ग से महर्षि विश्वश्रवा का जन्म हुआ था। आगे चलकर महर्षि विश्वश्रवा ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी इलाविडा नाम की राजकुमारी से हुई थी, जिसके गर्भ से भगवान कुबेर का जन्म हुआ था। इसके बाद महर्षि विश्वश्रवा ने कैक्सी नाम की राजकुमारी से दूसरी शादी की। बता दें कि कैक्सी राक्षस राज सुमाली और महारानी ताड़का की पुत्री थी। कैक्सी से महर्षि विश्वश्रवा को 6 बेटे और 2 बेटियां हुई, जिनमें रावण के साथ कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर, दूषण, कुंभिनी और शूर्पनखा शामिल थे। इन 8 भाई बहनों के सबसे बड़े भाई भगवान कुबेर ही थे, जो कि इनके सौतेले भाई थे। सबसे बड़े भाई होने के नाते से पूरी सोने की लंका पर भगवान कुबेर का ही आधिपत्य हुआ करता था। आपने देखा होगा कि भगवान कुबेर को धन के देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन रावण को उनसे बहुत ईर्ष्या थी, इसलिए रावण ने भगवान कुबेर को अपने कारागृह में बंदी बना लिया था। आपने अगर सिंहासन पर बैठे हुए रावण का कोई चित्र देखा होगा, तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि रावण किसी के सिर पर पैर रखकर बैठा हुआ है। दरअसल वह भगवान कुबेर ही हैं, जिन्हें रावण ने पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, इसलिए उसने न्याय के देवता भगवान शनि देव को भी अपने कारागृह में बंदी बना लिया था, ताकि भगवान शनि देव रावण को उसके कुकर्मों के लिए दंडित ना कर सके। लेकिन जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में पहुंचे, तो हनुमान जी ने भगवान शनि देव को रावण के कारागृह से मुक्त कराया था, जिसके बाद भगवान शनि देव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो कोई भी हनुमान जी की पूजा करेगा, भगवान शनि देव उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं रखेंगे। रावण को खुद की शक्ति पर इतना ज्यादा घमंड था कि वह देवों के देव महादेव को भी अपने वश में करके लंका में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन भगवान गणेश की चतुराई की वजह से वह ऐसा नहीं कर सका। पूरी कथा को हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो हमने सिर्फ रावण का वंश जानने के लिए बनाया है। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट की सहायता से ली गई है। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया, उससे आपको समझ आ गया होगा कि रावण का वंश कितना बड़ा था। आप में से कई लोग रावण की तीसरी पत्नी के बारे में शायद जानते ही नहीं थे, लेकिन इस जरूरी जानकारी से सभी लोगों को रूबरू करवाने के लिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।